पीसीसी कार्यालय, जहां प्रदेश प्रभारी अजय माकन संबोधित कर रहे हैं। पहले और बहुत छोटी टीम हम सबसे पहले बनाएंगे और सीनियर लोगों की हम बनाएंगे और फिर उसके बाद में इस टीम को और आगे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे लोग और हमारे अच्छे लोग और आगे काम करेंगे उनको हम और साथ में जोड़ते जाएंगे। लेकिन एक पहली टीम हमारी छोटी टीम होगी और सीनियर लोग। जिलाध्यक्षों की घोषणा सर इसी के साथ उसके बाद में जिलाध्यक्ष की घोषणा इसके, क्योंकि अभी उपाध्यक्ष और महासचिव बनेंगे, सचिव बनेंगे, दूसरे और जो पोस्ट होते हैं वो भरे जाएंगे। फिर सब लोगों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज सबको इंचार्जेस बनाया जाएगा और उनकी फीडबैक लेकर के, और वो भी बहुत जल्द हमारी कोशिश होगी कि क्योंकि एक संगठन को जब हम लोग बनाएंगे तो उसको तरीके से बनाएंगे, पीसीसी बनाएंगे, सीनियर लोग बनाएंगे, वो जिलों में जाएंगे, सब लोगों में समन्वय स्थापित करके और एक संतुलित और सब लोगों की सलाह से, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सलाह से, सभी लोगों को मिला जुला करके हम लोग इसको पीसीसी को और बाद में जिलों को हम लोग बनाना सर, यूथ एक बड़ा वोट बैंक है और पार्टी के साथ ये चैलेंज मिले कि उसको जोड़ना, पार्टी को 18 से 30 साल के आसपास के जो एज वर्ग है वो पार्टी से कटा हुआ महसूस होता है। क्या प्रदेश कार्यकारिणी जिलों में और आगे जो राजनीतिक नियुक्तियां होंगी इस वर्ग को जोड़ने का प्रयास होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल सभी को होगा। और हमारे यूथ कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है और हम लोग कोशिश करेंगे कि यूथ कांग्रेस से निकले हुए अच्छे लोगों को शामिल करें। और पार्टी के हर वर्ग हमारा बहुत काम अच्छा करता है और कांग्रेस की एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस, मैं समझता हूँ हर पार्टी की यूथ विंग से और यूथ विंग से बेहतर है। सर, आप कल फीडबैक लेने जाएंगे, फिर कोटा जाएंगे, वहाँ भी कुछ इश्यूज है नेताओं के अंदर आपस में, मुझे कई बार लेटर उनको लिखते। दूसरा सर, जीटीपी का भी एक इशू था, उसको लेकर भी कांग्रेस वहाँ की दो फाड़ हो रही है, ताराचंद वगोरा है वो आपको शिकायत कर चुके हैं, तो इन सब चीजों का क्या? हम लोग बात कर रहे हैं और ये बात सही है कि इश्यूज तो हैं और जो भी इश्यूज आते हैं और कोई भी अगर पार्टी है जिसके अंदर जीवित पार्टी है जिसमें जान है तो उसके अंदर इश्यूज तो आते ही, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग नीतियों को लेकर के अलग अलग विचार होते हैं। तो हमारी कोशिश है कि सबकी बात सुनी जाए और जो पार्टी के लिए बेहतर है और जो जनता के लिए बेहतर है वो निर्णय किया जाए, वैसा ही होगा। सर, मंत्रियों का आपने फीडबैक का कार्यक्रम शुरू किया है जिलेवार, 2 महीने के आसपास का वक्त हो गया, क्या रिपोर्ट है अभी तक? आप सेटिस्फाइड हैं या रिपोर्ट आप लेंगे? अभी लेने जा रहे हैं, अभी 7:30 बजे सारे मंत्रियों की रिपोर्ट लेने जा रहे हैं। अभी हमारे सीएमआर ने सारे मंत्रियों को बुलाया है और मैं और दुतासरा जी हम लोग सारे मंत्रियों की रिपोर्ट लेंगे कि कौन कौन कहाँ पे गए हैं। और जो अभी 28 तारीख के भी जो हमारे कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों के अंदर भी उन मंत्रियों को की ड्यूटी लगाई जाएगी और वो सब लोग सब जगह पे जाएंगे। सर, क्या राजनीतिक नियुक्तियां भी इसके बाद में जनवरी के महीने में राजनीतिक नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी जो बोर्ड और कॉर्पोरेशन से। एक सप्लीमेंट्री सवाल हुआ, पीसीसी प्रेसिडेंट क्या कोई फॉर्मूला इस तरह बन रहा है कि वो चुनाव करें ये सब मतलब क्राइटेरिया तो बनाया जाता है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग समय पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। फर्स्ट स्टेज के ऊपर क्या हो, सेकंड स्टेज पे क्या हो, तो वो सब चीजें हम लोग उसको तय करके करेंगे और अच्छे लोगों को हम मौका देंगे, यही हमारी कोशिश है। सर, एक सवाल, महाराष्ट्र की तर्ज पे क्या राजस्थान में भी पीसीसी प्रेसिडेंट के पास पद रहेगा? क्योंकि महाराष्ट्र में जो पीसीसी प्रेसिडेंट है वो मंत्री भी है, तो डोटासरा भी प्रदेश अध्यक्ष के साथ मंत्री भी है, तो क्या डोटासरा भी मंत्री रहेंगे? अभी जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा। बीएसपी से चलिए विधायक इंडिपेंडेंस इशू है, एक इशू ये भी चल रहा है कि एमएलए बहुत प्रभावी हो गए सबसे बड़े होने के बाद से, संगठन कौन सा लगता है? देखिए, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता और संगठन से ही सब कुछ है, संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही एमएलए बन करके आते हैं, तो संगठन से बड़ा कोई नहीं। तो इसीलिए हम लोग अब पूरा जोर संगठन बनाने पे दे रहे हैं। सबसे पहला इसलिए जो अनसर्टेनिटी दूर करने की जो बात है उसमें हम सबसे पहली शुरुआत हम संगठन से करते हैं और पूरा जोर संगठन पे दिया जाएगा। और संगठन को ही, संगठन से महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं और संगठन से ही बाकी सारी की सारी चीजें नीचे निकलती हैं और संगठन सबसे महत्वपूर्ण है। इस चीज को आप आगे आने वाले दिनों में और मजबूती से आप देख पाएंगे। तो चुनाव के नतीजों का क्या कुछ, क्योंकि जिस तरीके से पंचायत के चुनाव है
कांग्रेस को माना जाता है गाँव की पार्टी, लेकिन वहाँ पर हार मिली। स्थानीय निकाय चलिए हम जीत जाते हैं, लेकिन वो सरकार का भी असर दिखाई देता है। देखिए, इसको आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं और कोई भी चुनाव के नतीजे देखने के बहुत सारे तरीके हैं। अब अगर मान लीजिए आप पंचायत समिति के अंदर कुल टोटल वोट्स को देखें तो कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले बीजेपी से। फिर अगर जो है टोटल पंचायत समिति के प्रधानों को वोट कितने हमारे बने हैं तो हम लोग जो है लगभग हम लोग एकदम बराबर है, 98 हमारे हैं उनके साथ में। दूसरा, अगर आप कंपेयर करेंगे पिछली बार के मुकाबले इस बार कितना है, ऐसा है तो पिछली बार के मुकाबले हम लोग बहुत अच्छा हम लोग परफॉर्मेंस रहेंगे। फिर नगर निकायों की अगर आप बात करें तो नगर निकायों की तो हमारी ऐतिहासिक परफॉर्मेंस रही है। और जो बड़े नगर निगम है जयपुर, जोधपुर, कोटा, तो वो तीनों के अंदर तो हमें ऐतिहासिक वोट मिले। आज तक की हिस्ट्री में हमें इतनी परसेंट और इतने नंबर वोट तीनों के अंदर नहीं मिले जितने अभी मिले। तो आप जो है मतलब जब आप किसी भी जगह के पूरा राजस्थान स्टेट है, जब आप पूरे राजस्थान स्टेट की जब आप देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि वो चीज जिसके अंदर कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया सिर्फ उसी को पकड़ करके करें। अगर एक जगह अच्छा नहीं किया तो 6 जगह बहुत अच्छा किया। तो अगर आप होलिस्टिक देखें तो हम लोगों ने अच्छा किया है, हम लोगों ने खराब नहीं किया, अच्छा किया। अगर पिछली बार से कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छा किया। अगर आप उससे पहले के जब कांग्रेस के शासन के दौरान कंपेयर करें तब भी मैं समझता हूं कि हम लोगों ने अच्छा किया है, क्योंकि नगर निकायों में, नगर निगमों में कांग्रेस की हिस्टोरिक परफॉर्मेंस रही। कभी भी हम लोगों के तो लोग कहते हैं कि डिलिमिटेशन या बीजेपी आरोप लगाती है, लेकिन टोटल एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स की अगर बात करें नगर निकायों में तो हमारे को तो हिस्टोरिकली हाई हमारे को मिला। सर, एक शक्ति प्रोजेक्ट शुरू किया था राहुल गांधी जी ने। बहुत से जो वर्कर हैं वो ये पूछते हैं कि जिन्होंने जो काम किया था शक्ति प्रोजेक्ट में, क्या राजनीतिक नियुक्तियों में या संगठन में उन लोगों को परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया बनेगा? देखिए, बहुत सारे चीजें हैं। शक्ति प्रोजेक्ट भी एक है, उसके अलावा जिन लोगों ने कितनी बार पहले जो है चुने हुए प्रतिनिधि रह चुके हैं अपने इलाकों की, तो कांग्रेस के लिए अलग अलग जगहों पे क्या किया है, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। क्योंकि शक्ति प्रोजेक्ट भी है। अब आज बहुत सारे लोग आकर के मिले जिन्होंने कहा कि हम 77 में जेल गए थे, गंगा जी जब जेल गए थे तो लोगों को भी संगठन में तो बहुत मतलब संगठन के अंदर बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। शक्ति प्रोजेक्ट में उनकी कार्य भी उनमें से एक है, लेकिन और बहुत सारी चीजें देखी जाती है। तो उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जो उन्होंने अलग अलग समय पर काम किया है सब चीजें देखी जाती है। सर, 2 साल के कार्यकाल में सीएम ने कहा था कि कार्यकर्ताओं को और अधिक ग्राउंड पर जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना चाहिए। लगता है कमी रही पीछे के चुनाव में और आने वाले दिनों में किस तरह का फोकस रहने वाला है? देखिए, कमी नहीं रही इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने अच्छा किया, बुरा नहीं किया। और दूसरा, आगे आने वाले समय में जब हमारा संगठन बनेगा, मंत्रियों से आज हम फीडबैक ले रहे हैं कि उन्होंने कहाँ पे गए, मंत्री भी और तेजी से जाएंगे सब जगह, तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों से माहौल बनेगा। तो सबसे बड़ी बात है, हम सब लोगों को मानना चाहिए कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का समय है, और ऐसे समय के ऊपर सरकार में कोई भी सरकार, पूरे देश में कोई भी राज्य की सरकार, सब में जो है रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, क्योंकि रेवेन्यू पूरा नहीं हुआ, डेवलपमेंट होगा, ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम रही है, और हमारे जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनकी भी अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम कोरोना की वजह से रही है। ये सब चीजें तो जो वास्तविकता है जिसको हम लोगों को समझना ही पड़ेगा। सर, एक सवाल, जैसलमेर से आ रही इलेक्शन में जो जिला परिषद है उसमें मंत्री कहीं अपने भाई को जिताने के लिए बागी के साथ गए और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ, तो क्या सिद्धांत एक्शन लिया जाएगा? जैसलमेर खासकर साले मोहम्मद या उनके परिवार इसको देखेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी पार्टी है या कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसके अंदर रिबेल ना हुआ हो? कभी कोई आज तक का ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसमें किसी पार्टी का कोई रिबेल ना हो? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कभी ऐसा समय आया है कि जिसके अंदर जो है कोई भी जो है मतभेद या मनभेद ना हुए? ऐसा कभी भी नहीं होता। तो हम लोग इन सब चीजों को देखेंगे और कार्रवाई करेंगे। पार्टी से बड़ा कुछ नहीं है, पार्टी डिसिप्लिन से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग जो है डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी भी हम लोग बहुत जल्द हम लोग बनाएंगे, ताकि पार्टी के अंदर जो डिसिप्लिन है उसको रोका जाए, और जो तासरा जी उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं।
सर वो 3 सदस्यीय कमेटी के हालांकि मेन तो आप ही हैं उसके अंदर, क्या कुछ रहेगा उसका, कब तक वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं वो चीज को? क्योंकि अहमद पटेल साहब की उनकी डेट भी हो चुकी है, तो नया मेंबर कब बनेंगे या उन 2 से काम चलाएंगे? अभी तो जब हम लोगों ने डेडलाइन अपॉइंटमेंट्स की और इन सब चीजों की दी है, तो मेरे ख्याल से आप इंतजार करें, और जहां तक के सब MLAs की बात सुनने की और उसके ऊपर काम करने की बात है, वो बतौर इंचार्ज की मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कारणवश किसी से भी नाराज हो, उसकी बात सुन करके उसका निराकरण करे, और उस काम को मैं कर रहा हूँ। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन को, जो कि संगठन के बारे में बता रहे थे, संगठन में संतुलन और समन्वय के बारे में बता रहे थे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द